अस्सलामुअलैकुम साथियों, दोस्तों। आज एक अहम मसले पे बात होगी। बहुत ज़्यादा ये मसला बढ़ गया है और कोई इसके बारे में नहीं सोचता। ज़्यादातर लोग नहीं सोचते। जिस तरीके से हमारे भाई हम अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाते हैं, अपने माँ बाप बाल बच्चे की जिम्मेदारियाँ उठाते हैं, जो भी हमारे खर्चे होते हैं 10,000 20,000 50,000 हैसियत के हिसाब से हम उसका टेंशन लेते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि किस तरीके से हम इसको मेंटेन करके लेके चलें, और हम करते भी हैं, चाहे जैसे भी, लेकिन करते हैं। उसी तरीके से हमारे गांव, हमारे गली जो है, हमारे नुक्कड़ की, बाजार की बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जहां निज़ाम तंग है। इसके बारे में कोई सोचता नहीं। हम कभी चले गए नमाज पढ़ने, कभी 10-20 रुपया जुमा के दिन दे देते हैं, तो उससे नहीं होता मेरे भाई। हाँ, और हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। और सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? जो वहाँ के जिम्मेदारान होते हैं, हाफिज मौलवी, ये लोग परेशान रहते हैं। और जब ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो अपनी मस्जिद को छोड़ के दूसरी मस्जिद में जाते हैं चंदा करने के लिए। मेरे भाई, चंदा मांगना भी इतना आसान नहीं है। अपने मसले मसाइल को बताना अपने इलाके के बहुत शर्मिंदगी की बात है। जब दूसरे इलाके के लोग सोचते हैं, जब सुनते हैं, तो उनके दिमाग में आता होगा कि यार किस तरीके के इलाके में मस्जिद है कि कुछ नहीं आदमी सोचता है। ये बेइज्जती की बात है। अगर हम जिस तरीके से अपने घर परिवार को लेके सही तरीके से चलते हैं, अगर हम अपने गली गांव की जो हमारी मस्जिद है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए भी कुछ करें। हर फर्द को ज़रूरी है कि उसकी जिम्मेदारी को जो है बखूबी निभाए। अगर हम ज़्यादा नहीं, 500 1000 महीने का अगर हम देते हैं मस्जिद को जिम्मेदारी के साथ, और हम अपने बैतुल माल को हमेशा मजबूत करके रखेंगे, तो हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनको कहीं दूसरी मस्जिद की तरफ जाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी कि वो जाएंगे और चंदा मांगेंगे। जब हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे जिम्मेदारी के साथ, तो मेरे दोस्त कभी ये दिक्कत नहीं आएगी। और वो तो अल्लाह का घर है, जितना हम देंगे उससे ज़्यादा हमको मिलेगा। तो हमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? जब दुनिया के लिए हम इतना कर रहे हैं तो आखिरत के लिए नहीं कर सकते? ये बड़े अफसोस की बात है और बड़े दर्द के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज हमारी हाल ये हो चुकी है कि हम जो बुनियादी चीज़ें हैं धीरे धीरे हमारे दिलों से निकलने लगी है मेरे दोस्त। ये समझने की बात है। ये दुनिया बाकी नहीं रहेगी, इसको फना होना है, और सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन अमल बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। सरसरी चलता रहता है मामला। और मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं वो परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्त, मैंने देखा हूँ कि यूपी तक के लोग आते हैं मुंबई में चंदा मांगने के लिए। अब बताइए, अगर आप अपने गांव की मस्जिद का ख्याल रखेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि जो है कि किसी को वहाँ से निकलना हो जो है कि 2-2 हज़ार किलोमीटर सफ़र करके मस्जिद के लिए चंदा मांगने के लिए, मदारिस के लिए चंदा मांगने के लिए। अगर आप लोग जिम्मेदारी के साथ, मान लीजिए अगर एक गांव में 500 घर है, अगर 2,000 3,000 4,000 जिस तरीके की हैसियत हो, 500 अगर हर घर से महीने का जाए तो कितना रुपया जुट जाएगा मेरे दोस्त? बैतुल माल कभी कभी जो है कि आपकी ही मदद कर देगा। गांव में कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो जब आप अपने बैतुल माल को मजबूत करके रखेंगे। ये निज़ाम मेरे भाई, गुजरात में एक चिल्हिया लोग होते हैं, इनके पास ये निज़ाम बहुत ज़बर है। मेरे 2-4 दोस्त जानने वाले हैं, इनका जो बैतुल माल है ना, एकदम मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं। और यहाँ तक कि अपने जितने चिल्हिया उनके हैं, कभी उनके बिजनेस में अगर लॉस होता है, कभी उनको दिक्कत परेशानी आती है, तो वो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों में नहीं है और अदर जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी कमियां हैं, इन्हें हमें ख़त्म करना होगा। और दूसरी बात ये आ जाती है कि हाफिज मौलवी जो हमें आखिरत की तरफ ले जाने की दावत देते हैं, दीन सिखाते हैं, हमेशा जो है मेहनत उनकी यही रहती है कि नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, और हक़ की बातें बताते हैं, नाहक से हमें रोकने की राय देते हैं, तालीमात देते हैं। और
उनके दिक्कत ये उनकी हो गई है कि आज महंगाई दिन के दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हाफिज मौलवी की जो पगार है गांव में तो है ही नहीं मेरे हिसाब से। बम्बई उम्बई में भी मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा, अगर किसी मस्जिद में या मदारिस में जो है तो 20,000, 15,000, 12,000, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं। मैं राब्ते में रहता हूँ, सलाम दुआ है, मिलते हैं तो बताते हैं अपनी परेशानी। अब ये बताइए उतने में क्या होता है, लेकिन हमें उतना ही पैसा देने में जैसा लगता है कि पूरा हम पहाड़ हमारा टूट जाता है, जैसे लगता है 15-20,000 रुपये पहाड़ जैसी रकम है, नहीं निकलता हम लोगों से। ये कितनी शर्म की बात है, जो हमें हमारी आने वाली नस्लों को तालीमात देता है और जो है फिक्र गौर फिक्र में जो है डाले रहते हैं। हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि अच्छी बात बताई जाए। कोई ऐसा हाफिज मौलवी नहीं होगा जो जमावड़ा जुटा के जो है कि गलत बात करता हो। हमेशा वो बात करेगा तो कुरान हदीस की रोशनी में और हमेशा खैर की बात करता है। उनकी पगार इतनी कम और उनकी ड्यूटी 24 घंटा की ड्यूटी होती है। एक मस्जिद या मदारिस में रहने वाला जो हाफिज मौलवी होते हैं, उनकी पगार जितनी रहती है उससे ज़्यादा उनकी ड्यूटी होती है। अभी आप कंपनी में चले जाइए, 12 घंटा की ड्यूटी में 20-20 हज़ार रुपया, 25-25 हज़ार रुपया मिलता है। अब ये बताइए कि वो कंपनी सही है कि मस्जिद में रह के जो ये रह रहे हैं वो सही है। मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो जानते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, हम खिदमत करेंगे तो हमारी भी दुनिया और आखिरत बनेगी। तो उनकी जिम्मेदारी है, वो तालीमात लिए हैं तो उनको तो करना ही करना है, लेकिन ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम इतनी पगार उनको दें ताकि उनका भी परिवार सही तरीके से जो है रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये 2 चीज़ें हमारे अंदर बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कमियां पाई जा रही हैं मेरे दोस्त। ये सब हमें ख़त्म करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद का ख्याल करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उलमाए कराम का ख्याल करना पड़ेगा। अपने आजू बाजू के जो भी हमारे मस्जिद मदारिस के उलमाए कराम हैं, मौलवी हैं, हाफिज हैं, इनका ख्याल करना पड़े। इतनी पगार तो दो ताकि अच्छे से उनका परिवार रह सके। इतना ख्याल करो मस्जिद में ताकि लाइट बिल से लेके पानी से लेके और भी बहुत से मसले आते हैं जो पूरा हो सके आसानी से। हमें किसी दूसरी मस्जिद दूसरे इलाके में जाके चंदा ना मांगना पड़े। इससे इलाके का भी नाम खराब होता है, गांव का भी नाम, क्योंकि जब मस्जिद से चंदा मांगा जाता है तो पूरा बताना पड़ता है कि हम कहाँ से आए हैं, पूरी रसीद होती है, पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा सिस्टम बता के तब जो चंदा मांगा जाता है। तो आप भी तो उसी में आ जा रहे हैं, आपको भी तो शक की नज़र से देखा जाएगा, अच्छा या बुरा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को हमें बखूबी निभाना चाहिए और कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।